লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰায় শেষ হোৱাৰ পথত এতিয়া অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আছে কিন্তু এনে অৱস্থাতেই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিন সমাগত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পিছত আহিব 4 জুন 4 জুনত নিৰ্বাচনী ফলাফল ওলাব এইখিনি সময়তে পাটনাত ৰাহুল গান্ধী আৰু তেজস্বী যাদৱে উত্তৰ প্ৰদেশত ফলাফল কি হ'ব তাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে ইয়াৰ পিছত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বিজেপি হঠাৎ আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছে বিজেপি ৰাহুল গান্ধী আৰু তেজস্বী যাদৱক বিজেপিৰ সমালোচনা পাটনাৰ সভাত নিৰ্বাচনী বিশ্লেষণ কৰিছিল राहुल तेजस्वी। आप मजेदार बात ये देखिए कि अभी आपने एक वीडियो देखा जिसमें बिहार में 3 लोग 2 ठो बिटवा और 1 ठो बिटिया मतलब राहुल जी और मीसा भारती जी और तेजस्वी यादव जी और तीनों बैठ के ज्ञान दे रहे थे बांच रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार क्या होगा जबकि अगर देखा जाए तीनों ने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगेसी की बात करते थे इन्होंने अपनी अपनी पार्टी की डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी की है दे हैव डन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लीगेसी अपनी विरासत को विध्वंस किया है और इनका देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कितना शानदार है कि राहुल गांधी जी उनके पिताजी 414 सीटें लेके आए थे और वो 44 सीटों पे लाए उत्तर प्रदेश में उस जमाने में 85 सीटें होती थी और राजीव गांधी जी के जमाने में 84 जीती थी कांग्रेस ने एक सिर्फ बागपत हारी थी और इनके जमाने में 1 जीती 2019 में रायबरेली बाकी सब हारे मीसा भारती जी अपना चुनाव स्वयं हारी और तेजस्वी यादव जी मतलब 3 बार लालू यादव जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रहे परंतु उसके उपरांत भी वो एक बार भी सरकार का 1-1.5 साल भी पूरा नहीं कर पाए तो आप स्वयं सोच लीजिए जिसे एक पुराने गीत की पंक्ति है ना चिट्ठिया हो तो हर कोई बाचे कर्म न बाचे कोई तो इनके जो कर्म हैं वो स्वयं दिखा रहे हैं कि वो एक ही दूसरे के साथ बता रहे हैं एक दूसरे को बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीति होनी चाहिए और वास्तविकता ये है कि उनकी स्वयं की स्थिति उनके अपने कर्मों से यदि विचार करें तो और स्पष्ट हो जाती है अब आप बंगाल में आइए तो ये मीडिया में खबर आई है कि ममता बनर्जी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो 1 जून को आहूत इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं आएंगी जिसे कहते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर यानी संकेत पहले ही देखने लगे कि ये पूरा का पूरा गठबंधन किस तरीके से विध्वंस की तरफ जा रहा है শেষ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ দলসমূহৰ মাজত ইতিমধ্যে মতভেদ আৰম্ভ হৈছে অহা 1 জুনত নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছিল এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ মতে 1 জুনত পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তেনে অৱস্থাত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীলৈ তেওঁ যাব নোৱাৰে मरसिया सुना यानी एक गठबंधन तिरोहित हो गया वो था यूपीए अब यूपीए का नाम नहीं सुनाई पड़ता है अब जो लोकसभा का चुनाव अपने अंजाम पे पहुंच रहा है तो अब इंडी गठबंधन जो है उसका भी मुझे लगता है कि वो अपनी अंतिम तिलांजलि की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि इस अंतिम चरण के चुनाव परिणाम में यदि आप देखें तो जो मुख्य रूप से जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है पंजाब जहां इस इंडी गठबंधन के दल आपस में ही लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हिमाचल प्रदेश वहां इंडी गठबंधन था ही नहीं हमारा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश वहां पे अगर आप देखें तो हमारा और समाजवादी पार्टी का मुकाबला और कांग्रेस वहां सेकंड फिडल रोल में बिहार में जो इंडी गठबंधन था उसके सूत्रधार राष्ट्र की मुख्य धारा में पहले ही आ गए थे अब आइए पश्चिम बंगाल में तो वहां भी कांग्रेस और ममता बनर्जी एक दूसरे से लड़ रही हैं अधीर रंजन चौधरी जी के बयान देखिए यहां तक कि वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खड़गे जी के भी मीडिया में रिपोर्ट आई कि उनकी फोटो के ऊपर भी
आपत्तिजनक हरकत की। तो इससे बहुत साफ है कि पंजाब से बंगाल तक इंडी गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस चुनाव के अंतिम चरण आते आते। লুধিয়ানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক খুৰাধাৰ সমালোচনা কেজৰিৱালৰ। पता नहीं आप लोगों ने पिछले 6-7 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं, उनमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखे आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है, आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? एक इनका बहुत बड़ा नेता है उड़ीसा का, संबित पात्रा, उसका बयान आया थोड़े दिन पहले, भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब सृष्टि के देवता, ब्रह्मांड के देवता, पूरे यूनिवर्स के देवता। भगवान जगन्नाथ को पूरी कायनात का देवता माना गया है। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মই এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিলোঁ, কিন্তু ঝাৰখণ্ডৰ দৰে টকাৰ পাহাৰ মই চকুৰে দেখা নাই। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ অংশীদাৰ জেএমএমক সমালোচনা মোদী। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, ये कितने बड़े मगरमच्छ है, आप देखिए। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। পাঞ্জাবত কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ মাজত সংঘাত হৈছে। পশ্চিমবংগত সংঘাত হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত। তৎসত্ত্বেও এই আটাইবোৰ দলে মিলি গঠন কৰিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ।